कल के बाद आज अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। ज़्यादा हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम 20 कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और एक्सरसाइज आपको पता ही है 6.5 है। 6.5 एक्सरसाइज इस फिगर की जरूरत नहीं है यहाँ। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 20। सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। अब इसमें दो चीजें देखी जाती हैं। जैसे ये हमारे पास सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है हमारे पास। ये सिलेंडर है, इसमें गिवन सरफेस दिया गया है, यानी कि इसका सरफेस एरिया नहीं बदलता, चेंज नहीं होता। अगर मान लीजिए जिस सीट से बन रहा है उस सीट उतनी ही रहेगी, और उस सीट को हम किस तरह से बनाएं उतने में ही कि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर मिल जाए, जिसमें हम मैक्सिमम वॉल्यूम को रख सकते हैं। तो इसमें इसका सरफेस एरिया होता है, इसकी हाइट हम मान लेते हैं h है और इसकी रेडियस r है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये है कि सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया आपका गिवन है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ऐसा तभी होगा जब इसकी हाइट जो है वो इसके डायमीटर के इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, इसका सरफेस ले लेंगे। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r प्लस 2 पाई r h। 2 पाई s इज इक्वल टू 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। यानी ये s में चेंज नहीं होगा, h चेंज होगा, r चेंज होगा, लेकिन इस पूरी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट। तो जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम में हमें r चाहिए और h चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट फॉर्म में h की वैल्यू निकालते हैं। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r h। तो h की वैल्यू हो जाएगी s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। ये आपका h है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h। तो v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, h की वैल्यू है s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो ये आपका v हो गया 1/2 s r, एक r बचा उसको अंदर ब्रैकेट खोलेंगे, 2 पाई r का क्यूब। ये अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। dv अपॉन dr इज इक्वल टू 1/2 s d अपॉन dr r माइनस 2 पाई
डी अपॉन डी आर आर क्यूब। ये dv अपॉन डी आर हो गया 1/2 r का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 2 पाई और इंटू 3r स्क्वायर। तो dv अपॉन डी आर की वैल्यू आ गई 1/2 s माइनस 6 पाई r स्क्वायर। ये dv अपॉन डी आर। अब कल वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने क्या किया था, dv अपॉन डी आर को 0 लिखा था। तो हम इसको लिखेंगे 0 लिखेंगे 1/2 s माइनस 6 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो s माइनस 6 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। अब क्या है, हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1/2 d अपॉन डी आर s माइनस 6 पाई d अपॉन डी आर स्क्वायर। तो dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1/2 0 माइनस 6 पाई इंटू 2r। तो dv अपॉन डी आर ये हमने अगेन डिफरेंशिएट किया है। तो d2v अपॉन dr2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 6 पाई r आपका। अब ये नेगेटिव आ गया, देखिए r नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये d2v अपॉन dr2 ये लेस देन 0 है। इसका मतलब r की कोई भी वैल्यू है, r की कोई भी वैल्यू है, एक मिनट, हेलो नमस्ते, कौन बोल रहे हो बेटा? अभी थोड़ा 10 मिनट बाद फोन करो, ये वीडियो बनाना। अच्छा, अब d2v अपॉन dr2 इज लेस देन 0, ये हो गया। तो लेस देन 0 इसका मतलब r की वैल्यू जो भी यहाँ मिलेगी हमको, वो उससे ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम होगा। अब हमें h और r में रिलेशन निकालना है, तो हमने निकाल लिया है। s की वैल्यू है 6 पाई r स्क्वायर, तो s के प्लेस पे हम 6 पाई r स्क्वायर रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा h इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। तो h इज इक्वल टू x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, s के प्लेस पे रखेंगे 6 पाई r स्क्वायर, 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। तो h इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। अब r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो h इज इक्वल टू आ गया 2r। अब 2r क्या है, डायमीटर है, तो हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल होनी चाहिए। अगर कोई गिवन सरफेस दिया है तो मैक्सिमम वॉल्यूम अगर आप चाहते हैं तो हाइट को अगर आप डायमीटर के इक्वल लिखते हैं तो गिवन सरफेस में उसका मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। और यहाँ पे r चूंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो r की वैल्यू जो भी यहाँ मिलेगी s रूट s अपॉन 6 पाई, उसमें ये नेगेटिव होगा, और उस वैल्यू पर ये जो फंक्शन है हमारा v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h ये मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम तब होगा जब उसकी हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल होगी। इस तरह से क्वेश्चन लग जाता है। अब एक और क्वेश्चन नंबर 19 है, सो दैट ऑफ ऑल
rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. किसी सर्किल में अगर हम एक सर्किल है और इसमें हम रेक्टेंगल को बनाएं, सर्किल आपका है उसमें एक रेक्टेंगल बनाएं, तो अगर मैक्सिमम वॉल्यूम आपको चाहिए तो वो स्क्वायर होगा, यानी L इज इक्वल टू बी होगा, L इज इक्वल टू बी होगा आपको प्रूव करना है। तो मान लेते हैं इसका डायमीटर जो है वो D है, डायमीटर D, इसका डायमीटर D है और जो हमने बनाया हुआ है उसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेमी सर्किल होता है, अर्धवृत्त होता है, उसमें एंगल 90 होता है। तो ये क्योंकि डायमीटर है तो ये सेमी सर्किल हुआ और सेमी सर्किल के कारण इसमें ये एंगल हो गया 90। जब ये 90 हो गया तो इसका मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू D। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो B क्या हो गया, अंडर रूट D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब एरिया आपको दिखाना है कि एरिया मैक्सिमम तब होगा जब ये L इज इक्वल टू B होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है LB। तो A इज इक्वल टू L और B की वैल्यू है अंडर रूट D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा DA अपॉन DL इज इक्वल टू, इसमें दो फंक्शन है फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट D बाई DL अंडर रूट D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस L D प्लस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर D अपॉन DL L। तो DA अपॉन DL इज इक्वल टू L, ये x की पावर 1/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट D स्क्वायर माइनस L। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 x के प्लेस पे ये है D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इंटू, अब DA अपॉन DL इज इक्वल टू L अपॉन 2 अंडर रूट D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, D का 0 हुआ और L स्क्वायर का माइनस 2L हुआ प्लस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, अब हम एलसीएम ले लेंगे तो DA अपॉन DL इज इक्वल टू अंडर रूट D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, एलसीएम ले लिया तो ये L और L का मल्टीप्लाई हो गया माइनस L स्क्वायर, और ये रूट का रूट से मल्टीप्लाई हुआ D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो DA अपॉन DL इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस 2L स्क्वायर, ये दोनों नेगेटिव में ऐड हो गए, अंडर रूट D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, DA अपॉन DL यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको 0 के इक्वल लिखते हैं। तो DA अपॉन DL हमने 0 लिखा, तो D स्क्वायर माइनस 2L स्क्वायर अपॉन अंडर रूट D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू 0, D स्क्वायर माइनस 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 2L स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर अपॉन 2, तो L इज इक्वल टू D अपॉन अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और L के प्लेस पे D अपॉन रूट 2 रखेंगे, हम देखेंगे कि ये नेगेटिव आ जाएगा। अब हम B की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो B क्या आ जाएगा, अंडर रूट D स्क्वायर, L की वैल्यू हमारी आई है D अपॉन रूट 2, तो ये D अपॉन 2 हो जाएगा।
इक्वल टू अंडर रूट 2d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट d स्क्वायर अपॉन 2, b इज इक्वल टू d अपॉन रूट 2। तो आपने क्या देखा, l और b इक्वल, l और b इक्वल आ गए। इसका मतलब कि किसी भी सर्किल में अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं, कोई भी सर्कुलर शीट है उससे रेक्टेंगल बनाते हैं और हमें चाहिए मैक्सिमम एरिया का, तो वो स्क्वायर ही बनेगा, रेक्टेंगल कभी भी नहीं बनेगा।